गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम अपना हिंदी का पहला पार्ट पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप हिंदी से स्टार्ट करिए, तो ये मेरी पहली वीडियो है और पहली वीडियो में मैं आप लोगों को कबीर दास जी का जीवन परिचय पढ़ाऊंगी। तो देखिए, जीवन परिचय में इसमें कबीर दास जी के बारे में बताया गया है कि संत कबीर दास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नीरू एवं माता का नाम नीमा था। कुछ विद्वानों का ये भी कहना है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे जिसने लोक लाज के भय से जन्म देते ही इन्हें त्याग दिया था। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि इनकी जो माता थी उन्होंने इन्हें जन्म देते ही त्याग दिया था। ये लोक लाज जो समाज का भय होता है, इस वजह से। तो नीरू एवं नीमा को ये कहीं पड़े हुए मिले और इन्होंने इनका पालन पोषण किया। कबीर के गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी रामानंद थे। कबीर दास जी की पत्नी का नाम लोई था। इनकी 2 संतानें थीं। अधिकांश विद्वानों के अनुसार कबीर दास जी का स्वर्गवास सन 1518 ईस्वी में ही हो गया था। तो अब इसके बाद हम बस इतनी जो मेन चीजें हैं, ये बेसिक चीजें, यही हम इनके बारे में बताएंगे। इनका जीवन परिचय जो मेन टॉपिक है इनका यही है, ठीक है। इनके बारे में, इनकी माता पिता कौन थे, इनको जन्म किसने दिया, इनका जन्म कब हुआ और इनके गुरु कौन थे, और उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हेडिंग आती है आपकी हिंदी में, वो है साहित्यिक सेवाएं। तो कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को नहीं लिखा, ये कार्य उनके शिष्यों ने किया। इसके पश्चात भी इनकी वाणियों के संग्रह के रूप में रचित कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। तो जितनी बातें मैंने बताई हैं, ये इनके लिए बहुत ही शॉर्ट वे में और बहुत ही इम्पोर्टेंट पूरा बताया है मैंने, ठीक है। पहले इनके बारे में इनका परिचय दिया है जो कि मेन टॉपिक्स हैं। उसके बाद इनकी साहित्यिक सेवाएं क्या थीं। इनकी, ये पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन जब इनके जो शिष्य थे उन्होंने इनकी वाणियों को इस तरह से संग्रह में लिया था, ठीक है। अब हम इसके आगे देखते हैं। कवि परिचय एक दृष्टि में इनका देखते हैं, ठीक है। तो नाम कबीर दास जी, पिता का नाम इनके नीरू था और इसी के साथ आप जानते हैं कि इनकी माता का नाम क्या था, नीमा था। इनका जन्म 1398 ईस्वी में था और लेखन विधि, मतलब जो इनकी लेखन विधि थी वो काव्य थी, ठीक है। इसके बाद हम सीधे अपनी भाषा शैली पर आ जाते हैं। तो इनकी भाषा शैली थी पंचमेल, खिचड़ी या सदुंकड़ी शैली। इनकी शैली देखिए, खंडात्मक, उपेदात्मक और अनुभूतिव्यंजक, ठीक है। इसके बाद है, आपने बस इतना लिख दिया। पहले आपने लिखा इनका जीवन परिचय, उसके बाद आपने लिखा इनका साहित्यिक सेवाएं, और इसके बाद इनको आप एक शॉर्ट वे में ये बता दीजिए कि इनका नाम क्या है, ठीक है। पूरा नाम दे दीजिए, इनके पिता का नाम क्या है, इसके बाद इनका जन्म कब हुआ, ठीक है। अगर आपको और बढ़ाना है तो इनकी मृत्यु को भी लिख दीजिए, इनका लेखन विधि क्या है, इनकी भाषा शैली क्या है, ठीक। इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए क्या है। प्रमुख रचनाएं इनकी है साखी, सबद और रामायणी, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों को ये, जब आप सुनेंगे तो आपको ये अपने आप ही लर्न होगा, ठीक है। अब जितनी मेरी कोशिश है उस हिसाब से तो आपको ये लर्न हो चुका होगा अब तक, ठीक है। इसके बाद देखिए इनका दिया हुआ है निधन इन्होंने, इनका 1518 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब इनका देखिए लास्ट, साहित्य में स्थान। तो भक्ति काल की ज्ञान भाषा व संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है, ठीक है। तो एकदम शॉर्ट वे में और पूरी तरह से परफेक्ट आपका ये जीवन परिचय है। इसमें कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर ना ही कोई बातें की गई है, ना घुमाया फिराया गया है, ठीक है। आपको पहले देना है जीवन परिचय, फिर आपका साहित्यिक सेवाएं, इसके बाद आपको इनका एक शॉर्ट वे में एक जीवन पे इनके दृष्टि डालना है। इसके बाद इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं बतानी है, इनका निधन बताना है, उसके बाद इनका साहित्य में स्थान बताना है, ठीक है।